नमस्कार दोस्तों, मैं अनीता आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं एक फाइनेंशियल प्लानर हूँ, फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। फाइनेंस से रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए या किसी भी सोल्यूशन के लिए आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं या कमेंट के ज़रिए आप अपनी क्वेरीज़ भी मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि मैं फाइनेंस से रिलेटेड आपकी किसी भी क्वेरी का सलूशन दे सकूं और आपको एक सही रास्ता बता सकूं जिससे आप सही प्लानिंग कर सकें। ये इन्फॉर्मेशन से अगर आपको थोड़ी बहुत भी मदद मिल जाएगी तो मुझे बड़ी खुशी होगी। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए LIC का सिप प्लान लेकर आई हूँ। आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि हम LIC के सिप प्लान में किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और एक अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस प्लान। नाम में ही इंश्योरेंस है, मतलब इन्वेस्टमेंट प्लस इंश्योरेंस प्लान है। ये एक यूनिट बेस्ड प्लान है, मतलब यूनिट लिंक इंश्योरेंस बेस्ड प्लान है। ये मार्केट से रिलेटेड प्लान है। इस आप मार्केट ग्रोथ के साथ साथ में इंश्योरेंस का भी फ़ायदा इस प्लान के ज़रिए ले सकते हैं। ये एक लाइफ इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सिक्योरिटी दोनों आपको प्रोवाइड करता है। सिप में फ़ंड लगाने के 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं, जो आपके मार्केट के हिसाब से आपके फ़ंड को एडजस्ट करता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाने में मदद करता है। में एड ऑन राइडर है जो आपके इंश्योरेंस कवर को इन्हेंस करता है और बढ़ाता है। सिप में आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। 80C और 10D के तहत आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। इसके कुछ यूनिक फीचर्स थे जो मैंने आपसे डिस्कस किया। अब हम इस प्लान के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी समझ लेते हैं। तो इस प्लान को लेने के लिए जो मिनिमम एज रखी गई है वो है 90 डेज़ की और जो मैक्सिमम एज रखी गई है वो है 65। मतलब 90 डेज़ के किसी भी बच्चे से लेके 65 ईयर तक के व्यक्ति इस प्लान को ले सकते हैं। जो मिनिमम पॉलिसी टर्म है 10 ईयर्स और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म है 25 ईयर्स की। मैच्योरिटी टर्म क्या है? मिनिमम मैच्योरिटी टर्म है 18 ईयर्स और मैक्सिमम है 85 ईयर्स तक की मैच्योरिटी है। अगर इस तरीके से अगर हम समझें, अगर कोई 65 ईयर का व्यक्ति इस प्लान को ले रहा है तो उसे 20 वर्ष की पॉलिसी टर्म तक का वो चुनाव कर सकता है। और अगर हम यही किसी बच्चे को ये पॉलिसी दे रहे हैं तो उसकी मैच्योरिटी 18 ईयर्स पे होगी। अब हम इसमें प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन को भी समझ लेते हैं। इसमें चार तरीके से आपको प्रीमियम पेमेंट के ऑप्शन दिए जाते हैं, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली, जो कि जनरली हर एक पॉलिसी में आपको मिलता है। मंथली आप प्रीमियम कितना जमा करेंगे? जो मिनिमम प्रीमियम है वो है 4000। अगर वही आप क्वार्टरली पूछें तो 12,000, हाफ ईयरली 22,000 और ईयरली 40,000 का आपका मिनिमम पेमेंट होगा, प्रीमियम पेमेंट होगा। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। आप सिप इंश्योरेंस देता है, इसीलिए ये SIP से डिफरेंट है। अब हम ये समझ लेते हैं कि किस तरह से इंश्योरेंस हमें इसमें मिलता है। तो इंश्योरेंस 2 तरह से मिलता है। पहला है, आपने जो भी सम एश्योर्ड दिया है उसका 10 टाइम्स एनुअलाइज प्रीमियम, और दूसरा है जो भी आपने प्रीमियम पेमेंट किया है या जो भी आपका सम एश्योर्ड है उसका 7 टाइम्स एनुअलाइज प्रीमियम। इसको भी थोड़ा चार्ट के माध्यम से समझते हैं। बिलो 55 ईयर्स, मतलब जितने भी व्यक्ति 55 साल से नीचे के होंगे और इस प्लान में इन्वेस्ट करेंगे उनको 10 टाइम्स एनुअलाइज प्रीमियम मिलता है। इतना इंश्योरेंस उनमें एग्जाम्पल के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए एनुअली प्रीमियम कोई 1 लाख रुपए जमा करता है तो उसका 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड इंश्योरेंस लाइफ कवर उसको मिलता है। इसी तरीके से नीचे देखिए, अगर अबव 55 ईयर के कोई व्यक्ति हैं जो इस प्लान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनको 7 टाइम्स एनुअलाइज प्रीमियम मिलता है। मतलब अगर उन्होंने सालाना 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है तो जो उनका सम एश्योर्ड है उसके हिसाब से उनको 7 लाख तक का लाइफ कवर मिलता है। इस तरह से आप दोनों में फ़र्क देख सकते हैं। अब ये जो फ़ंड है वो कैसे मैनेज होता है? तो ये फ़ंड आपके फ़ंड मैनेजर मैनेज करते हैं, इस हिसाब से वो लाइफ कवर भी मैनेज होता है। ये अब हम इससे फ़ंड की बात कर लेते हैं और देख लेते हैं कि किस फ़ंड में इन्वेस्ट करने पे हमें किस तरह का फ़ायदा मिलता है।
मैंने आपसे कहा था कि सिप में इन्वेस्ट करने के लिए आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं। जब भी आप फॉर्म फिल करते हैं या इस सिप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं कि आप किस तरह के ऑप्शन में अपना पैसा लगा सकते हैं। इसीलिए ये सिप जो है SIP से बेहतर है। चलिए इसको भी हम पूरी तरीके से डिटेल में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक टेबल बना रखा है जिसमें मैंने 4 ऑप्शन बनाए हुए हैं। सबसे पहला ऑप्शन है फ़ंड टाइप, जिसमें एक तरफ मैंने फ़ंड के टाइप दिए हुए हैं जो कि 4 टाइप होते हैं। पहला है बॉन्ड फंड, सिक्योर फंड, बैलेंस फंड और ग्रोथ फंड। ये 4 ऑप्शन के फ़ंड हैं। दूसरे में मैंने आपको बताया है कि किस तरह से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन फ़ंड को लगाया जाता है। तीसरे ऑप्शन में हमने बताया है कि मार्केट में आपके पैसे को कब कब किस किस फंड में कितना लगाया जाएगा और इक्विटी स्टॉक में कितना लगाया जाएगा। बॉन्ड फंड में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में 60% तक का आपका इन्वेस्टमेंट लगाया जाता है। मार्केट स्टॉक्स में आपका 40% तक का, इक्विटी में बिल्कुल भी नहीं लगाया जाता। तो अगर हम सबसे कहें कि भाई हम मार्केट में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं पर सेफ़ प्ले करना चाहते हैं तो बॉन्ड फंड आपके लिए बहुत बढ़िया है अगर आप कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। देखिए, अगर गवर्नमेंट कंपनीज़ में हमारा पैसा लगता है तो वहाँ पे हमें जोखिम के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं, थोड़ा बहुत मार्केट का आपको फ़ायदा भी चाहिए, तो आप बॉन्ड फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए। नेक्स्ट है आपका सिक्योरिटी फंड में हमारा 45 to 85% तक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में हमारा फ़ंड लगता है। 40% तक मार्केट स्टॉक्स में और 15 to 55% तक इक्विटी स्टॉक्स में हमारा पैसा लगता है, जहाँ पे थोड़ा सा जोखिम रहता है। इसी तरह अगर हम तीसरे फ़ंड की बात करें बैलेंस फ़ंड की, तो उसमें 30 to 70% तक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में हमारा पैसा लगता है और 40% तक मार्केट स्टॉक्स में और 30 to 70 हमारा इक्विटी स्टॉक्स में लगता है। अब जैसे जैसे रेशियो नीचे आ रहा है वैसे वैसे हम मार्केट में या इक्विटी स्टॉक्स में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो सबसे लास्ट है जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ भी देता है वो है हमारा ग्रोथ फंड। तो ग्रोथ फंड में हमारा 20 to 60% हमारा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में लग रहा है और मार्केट स्टॉक्स में हमारा 40%, इक्विटी स्टॉक में हमारा 40 to 80% तक का हमारा फ़ंड लगाया जाता है। फिर मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो ये फ़ंड मैनेज होता है ये हमारे जो फ़ंड मैनेजर्स होते हैं वो मैनेज करते हैं। जो भी ये गवर्नमेंट फील्ड है तो इसके जो फ़ंड मैनेजर होते हैं वो भी गवर्नमेंट फील्ड के ही होते हैं। तो ये भी हमें सिक्योरिटी होती है कि वो अपना काम अच्छी तरीके से करेंगे। और अगर हम इंडेक्स प्लस या सिप में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें इन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी होती है। प्राइवेट सेक्टर में हम इन्हीं चीज़ों को नहीं जान पाते हैं जिससे हमारे पैसे में जोखिम आ सकता है। चलिए आगे जानते हैं। हमने कहा था इसमें आपको गारंटेड एडिशन भी मिलता है। अब एक टेबल के माध्यम से हम ये भी जान लेते हैं कि ये गारंटेड एडिशन किस तरह से मिलता है। देखिए, गारंटेड एडिशन आपको तब मिलता है जब आप इस प्लान में कुछ समय तक रुकते हैं। मतलब ये प्लान बेशक आप 20 साल का ले लें, 25 साल का ले लें या 10 साल का ले लें, पर 5 साल तक आप इस प्लान में लॉकिंग पीरियड में रहते हैं। 5 साल तक आप इसमें से फ़ंड को यूज़ नहीं कर सकते हैं। 5 साल बाद आप इस फ़ंड में पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। अब इसमें आपको गारंटेड एडिशन भी मिलता है। सोचिए आप मार्केट में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको गारंटेड एडिशन भी मिल रहा है जो कि LIC के अलावा और कहीं नहीं मिल सकता आपको। चलिए हम समझते हैं कि किस तरह से आपको गारंटेड एडिशन मिलता है। सपोज़ आपने 25 साल का प्लान लिया है। अब 5 साल तक तो आप लॉकिंग पीरियड में रहेंगे, उसमें तो आप कोई पार्शियल विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। पर 6 ईयर से 6ठे साल से आपको 5% तक का गारंटेड एडिशन इसमें जुड़ जाता है। इसी तरह अगर आप 10 साल तक इस पॉलिसी के अंदर जुड़े रहते हैं तो 10% का आपका गारंटेड एडिशन जुड़ जाता है। 15 साल तक बने रहते हैं तो 15% का गारंटेड एडिशन जुड़ जाता है।
20 साल तक अगर इस पॉलिसी में आप बने रहते हैं तो 20% तक का गारंटेड एडिशन जुड़ जाता है। यहीं अगर आप 25 साल तक इस पॉलिसी में बने रहते हैं तो 25% तक का गारंटेड एडिशन आपका जुड़ जाता है। ये बहुत अच्छी बात है इस प्लान की। अब हम इसमें मैच्योरिटी को भी समझ लेते हैं कि मैच्योरिटी किस तरह से होगी। ये एक मार्केट बेस्ड प्लान है, मार्केट लिंक प्लान है, तो इसमें जो मैच्योरिटी होगी वो भी मार्केट के हिसाब से ही होती है। या तो फंड वैल्यू ज़्यादा होगी तो वो मिल जाएगी, या फिर रीफंड वैल्यू मोर्टेलिटी चार्ज, जो भी फंड मैनेज होता है उसके कुछ मोर्टेलिटी चार्ज आपके लगते हैं वो आपको रिफ़ंड कर दिए जाते हैं। मोर्टेलिटी चार्ज क्या होता है? जब भी आपके फ़ंड को मैनेज किया जाता है तो जो मैनेजर्स होते हैं, जो मैनेज करते हैं आपके फ़ंड को, उनके कुछ चार्ज इसमें पॉलिसी के अंदर डिडक्ट किए जाते हैं। अब ये चार्जेस आपको वापस कर दिए जाते हैं जब आप मैच्योरिटी के साथ इस पैसे को लेते हैं। तो बेनिफिट को समझ लेते हैं कि डेथ बेनिफिट इस पॉलिसी के अंदर आपको कैसे दिया जाता है। 3 ऑप्शंस हैं। जो भी हायर होता है वो आपको दे दिया जाता है। पहला है फंड वैल्यू, दूसरा है सम एश्योर। सम एश्योर में मैंने आपको बताया था 10 टाइम्स एनुअलाइज प्रीमियम या 7 टाइम्स एनुअलाइज प्रीमियम। ये डिपेंड करता है कि किस एज में और किस तरह से आपने पॉलिसी ली है। या तो आपका फंड वैल्यू ज़्यादा हो या आपका सम एश्योर ज़्यादा हो, दोनों में से जो भी ज़्यादा हो वो आपको दे दिया जाएगा। या 1.5 फॉर योर प्रीमियम स्केल, जो भी आपका तीनों में से जो भी ज़्यादा है वो आपको दे दिया जाता है। अब हम समझ लेते हैं कि पार्शियल विड्रॉल कैसे कर सकते हैं। 5th ईयर तक तो आप लॉकिंग पीरियड में रहते हैं, पर 6 से लेके 10 ईयर के बीच में अगर आप पार्शियल विड्रॉल कर रहे हैं तो आप अपने जो भी सम एश्योर है उसका 20% तक पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। आप 11 से लेके 15 ईयर्स के अंदर अगर पार्शियल विड्रॉल कर रहे हैं तो 25% तक का आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। 16 से 20 ईयर के बीच में पार्शियल विड्रॉल कर रहे हैं तो 30% तक का आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। 21 से लेके 25 ईयर के बीच में पार्शियल विड्रॉल कर रहे हैं तो 30% का आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। तो आपने देखा कि ये मार्केट लिंक प्लान होते हुए भी इसमें बहुत सारी ऐसी फैसिलिटी है जो हमें नॉर्मल मार्केट बेस्ड प्लान में नहीं मिलती है। तो जब भी हम कोई भी इन्वेस्टमेंट करें तो इन सब चीज़ों पे हमें बिल्कुल सोच लेना चाहिए कि हम अपना जो पैसा, जो फंड लगा रहे हैं वो हमारा कितना सुरक्षित है और कहाँ पे हम सेफ़ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वैसे तो सबका अपना अपना नज़रिया है कि उनको पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, लेकिन फिर भी मेरा मकसद ये वीडियो बनाने का यही होता है कि मेरी इन्फॉर्मेशन से आपको थोड़ी बहुत सहूलियत मिल जाए जिससे आप अपने फ़ंड को अच्छी तरह मैनेज कर सकें। देखिए, LIC एक इंश्योरेंस कंपनी है। अब इंश्योरेंस के ज़रिए आप अगर मार्केट में भी जाके पैसा इन्वेस्ट करके और अच्छा रिटर्न पा सकते हैं, साथ में आपका इंश्योरेंस भी रहता है, तो ये इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो आई होप आपको सिप से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैं अच्छी तरीके से दे पाई हूँ। आप कमेंट के ज़रिए मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आप मुझे कॉल करके भी अपनी डिटेल्स मुझसे जानकर नई पॉलिसी के बारे में चर्चा कर सकते हैं। हम LIC के पोर्टल के माध्यम से नई पॉलिसी भी करते हैं। तो आगे किसी भी सुविधा के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके काम की रही हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट के ज़रिए मेरा हौसला बढ़ाएं। मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।